नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया। मैं हूं राजेंद्र स्नेही। हरियाणा में कई नगर निगमों में आगामी दिनों में चुनाव होंगे, जिसको लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है, सुगबुगाहट तेज हो गई है। दावेदार जो हैं वो पब्लिक के बीच में आ गए हैं, अपने अपने एजेंडे, मुद्दे और अपनी खूबी के नाम पर वोट के लिए अपील शुरू हो गई है। अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। थानेसर की बात करें तो यहां दूसरे चरण में चुनाव होगा। चेयरपर्सन जो है वो एससी महिला के लिए सीट रिजर्व हो चुकी है, जिसके बाद दावेदार जो हैं वो दलों की राजनीति पर भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं, ध्यान लगाए हुए हैं कि किस पार्टी से कौन उम्मीदवार हो सकते हैं। कई उम्मीदवारों के पोस्टर बैनर लगे हैं। हम इस वक्त वार्ड 17 में मौजूद हैं। यहाँ प्रेम नारायण अवस्थी का नाम चर्चा में है। अवस्थी यहाँ हिंदू संगठनों के साथ जुड़े हैं, आरएसएस से जुड़े हैं, काफी टाइम से एक्टिव हैं। हम इनसे जानेंगे इनके क्या मुद्दे हैं, क्या नीति है और चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है। अवस्थी जी, कुरुक्षेत्र मीडिया में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले तो मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि अवस्थी चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? अवस्थी कौन है? आप अपना परिचय बताएं सबसे पहले। मैं पंडित प्रेम नारायण अवस्थी और मूलतः मैं यहाँ सुंदरपुर में महाकाली मंदिर में 25 वर्षों से सेवा कर रहा हूँ। 1988 से राम मंदिर आंदोलन से मैं जुड़ा और विभिन्न दायित्वों का निर्वाह करते हुए संघ संगठन में भी और भी हिंदू संगठनों में मैंने कार्य किया। अब जैसे 50 वर्ष के बाद अपने हिंदू धर्म में वानप्रस्थी जीवन होता है, तो मैं वानप्रस्थी बन के समाज की सेवा करना चाहता हूँ। वास्तव में जो पार्षद का कार्य होता है वो एक सेवक की भूमिका में होता है। जैसे प्रभु राम जी के सेवक हनुमान जी थे, वैसे मैं 17 वार्ड के सभी अपने जो नागरिक है उनकी सेवा करना चाहता हूँ। यहाँ जो भी समस्याएं हैं, दरअसल इसमें सुंदरपुर गांव है और कुछ क्षेत्र कैलाश नगर का भी है, डीसी कॉलोनी और 13 सेक्टर 449 नंबर से 903 नंबर तक, फिर ये सर्कट हाउस होते हुए शिव कॉलोनी और आयुर्वेदिक कॉलेज के आगे सीआई स्टाफ और लोटस सिटी और सेक्टर 8 का कुछ हिस्सा इसमें है। तो अपने सभी वार्डवासियों की सेवा करने के लिए मुख्य तो प्रकाश की व्यवस्था, स्वच्छता, सफाई और भी जो प्रधानमंत्री जी हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, जो उनके अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे बहुत सी बातें लोगों को पता नहीं होती कि उनकी क्या क्या योजनाएं हैं और वो फलीभूत नहीं हो पाती और वापस चली जाती हैं। तो एक एक योजना को जिस व्यक्ति को उनकी जिस योजना की आवश्यकता है उस व्यक्ति तक पहुंचाना, जो पात्र हैं उनको राशन नहीं मिलता उनके लिए राशन की व्यवस्था करना, और जिनके अभी आयुष्मान कार्ड नहीं बना है और उसका वो पात्र उसके लिए आयुष्मान कार्ड बनाना। और ये तो मैं सेवा करने के लिए आ रहा हूँ और मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि समाज के सभी वर्गों के जी, आप मेरा समर्थन करें। राम भक्त हैं, आपका तिलक, आपका भगवा, ये सब चीज इस चीज को दर्शा रहा है। आप पुजारी भी हैं, परंतु आपको लोग क्यों चुने? कोई खासियत, क्या खास बात है? मैं तो उत्तर प्रदेश में जो अपने योगी जी कार्य कर रहे हैं, उनकी कानून व्यवस्था, उनका शासन करने का ढंग, तो मैं देखो वैसे तो सेवा करने के लिए आ रहा हूं, लेकिन मैं योगी जी से और मोदी जी से बहुत प्रभावित हूं। मोदी जी कहते हैं कि मुझे पूरे भारतवर्ष में 1 लाख अच्छे, ईमानदार, साफ स्वच्छ छवि के व्यक्ति मिल जाएं तो इस देश को हम विश्व गुरु बना सकते हैं, हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। और जो मोदी जी का संकल्प है कि हमारी जीडीपी आगे बढ़े, हम तीसरे नंबर के पूरे वर्ल्ड में तीसरा देश हमारा बने, तो उस लक्ष्य के लिए गिलहरी प्रयास जो हम कर सकते हैं वो करेंगे। वार्ड 17 जो है वो शहर का एरिया है, सुंदरपुर जो है पुराना गांव है पर अब शहर है। तो आपको क्या लगता है, आपके यहाँ मुद्दे क्या हैं, क्या योजना है आपकी, प्लान क्या है? सुंदरपुर में वैसे तो भाजपा सरकार जब से आई तो बहुत ही कार्य हुआ है। यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या सीवरेज की थी, वो सीवरेज बिछा अपने सुंदरपुर गांव में, और यहाँ सड़कें बनी और अपने जो
यहाँ विधायक और पूर्व मंत्री रहे श्रीमान सुभाष सुधा जी, उन्होंने भी इसका बहुत विकास का कार्य किया। जैसे यहाँ की जो उन्होंने रबड़ की सड़क बनाई, ऐसे जनरल सड़क तो जल्दी टूट जाती है लेकिन बहुत समय तक चलेगी। और जो शेष कार्य रह गए, एक तो यहाँ शादी विवाहों में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां शादी विवाह हो सके, उसका टेंडर भी हो चुका है, अधूरा काम पड़ा है, वो कार्य हम कराएंगे। और तालाब का सौंदर्यीकरण, तालाब में बीच में सुंदर तालाब बनेगा और चारों तरफ घूमने फिरने की व्यवस्था, जैसे कई गांवों में ऐसी व्यवस्था है, तो यहाँ का विकास होगा। और अपने 13 सेक्टर 8 के बहुत बड़े जो पार्क हैं या छोटे पार्क हैं, उनमें सभी वहां के लोगों को घूमने की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था और वर्तमान जो मुद्दे हैं, तो मैं तो कहता हूं कि मैं अपनी मोहर अपने थैले पर रखूंगा और अपना जो व्यवसाय है ये भी चलता रहेगा और लोगों की सेवा का कार्य चलता रहेगा ईमानदारी पूर्वक। यदि एक जो भी पैसा यहाँ आएगा वो पूरा का पूरा इस वार्ड में लगेगा और अपनी छवि जिस तरह आज साफ स्वच्छ है ऐसे आगे भी बनी रहे, इसके लिए काम करेंगे। क्या मैसेज देंगे वार्ड के लोगों से, क्या अपील करेंगे? वार्ड चेंज भी हुआ, काफी एरिया बदला है। मैं तो सभी वार्ड वासियों से प्रार्थना करता हूँ, ऐसे तो वसुधैव कुटुंबकम का भाव है, अपना पूरा संसार ही अपना परिवार है, लेकिन अब जब वार्ड की सेवा करने का संकल्प लिया है तो उसमें अच्छे तन्मय से अपने दिल से लोगों की सेवा करूंगा। अब मैं कल से ही निकलने वाला हूं, विजिटिंग कार्ड अपने वार्ड के सभी परिवारों में मेरा नंबर पहुंच जाएगा और उनका नंबर मैं ले आऊंगा। जब भी किसी को 12 बजे रात्रि में भी कोई मेरी जरूरत पड़ती है, चाहे बेशक कोई छोटा सा ही काम क्यों ना हो, तो मैं सेवा के लिए तत्पर रहूंगा और अपने वार्ड की जो भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का निराकरण करने के लिए मैं रात दिन मेहनत करने की कोशिश करूंगा। पंडित प्रेम नारायण अवस्थी के साथ काफी लोग जुड़े हैं, एक्टिव हैं ये काफी, और इस एरिया में चर्चा का विषय बने हैं। वार्ड 17 से भावी दावेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी और संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं अवस्थी का दावा है कि वे यहां से पार्षद बनकर इस एरिया के विकास को नई दिशा देंगे। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कुरुक्षेत्र मीडिया। नमस्कार।